तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। कि एट्रीब्यूट्स की स्टडी अपन कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट का एनालिसिस जो है हम कैसे करते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, किसी भी जने के फीचर हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई नॉन इंटेलिजेंट है। इस तरीके से एट्रीब्यूट्स जो है वो चीजें होती हैं, उनका अपन किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उनके बीच में कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, सब चीजें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एट्रीब्यूट के कुछ बेसिक फंडामेंटल जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो हमको याद करनी पड़ेगी। बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, टोटल होता है एन। एन में कुछ तो ए होंगे और कुछ ए नहीं होंगे। अब उनको नॉट ए बोल दो या अल्फा बोल दो, या तो नॉट ए बोल दो या अल्फा बोल दो, एक ही बात है। यानी भाई कुछ जने गोरे हैं और कुछ जने गोरे नहीं हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी, एन उससे हो जाएगा। अच्छा, ए कैसे निकालना है सर? एन में से अगर मैं अल्फा लेस कर दूं तो ए निकल जाएगा। और अल्फा कैसे निकालना है सर? एन में से मैं अगर कैपिटल ए लेस कर दूं तो फिर अल्फा निकल जाएगा। ए निकालना है तो एन में से अल्फा, भाई यहाँ अपन ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, ए निकालना है तो अल्फा को वहां ले जाके लेस कर दो। इस तरीके से अपन इसको कर रहे हैं। ऐसे ही हमें एन बी, एक और फीचर है, मान लो ये तो गोरा काला था, ये इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट है, बी और बीटा या नॉट बी कह दो, एक ही बात है। तो अगर आपको बी निकालना है तो बीटा वहां ले जाके लेस कर दो तो एन माइनस बीटा, और अगर आपको बीटा निकालना है तो वहां बी ले जाके लेस कर दो तो बीटा निकल जाएगा। ऐसे ही अगर सी हो, एन इक्वल्स टू सी या नॉट सी, नॉट सी को कहा गया है गामा, और अगर आपको कैपिटल सी निकालना हो तो गामा वहां ले जाके लेस कर दो, एन माइनस गामा, और अगर गामा निकालना हो तो वहां से ले जाके सी लेस कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों अल्फा बीटा गामा के जो कंटेंट है ये आपके काम आएंगे। तो फीचर किस टाइप के होते हैं? हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, इंडिविजुअल के जेंडर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है। तो क्वालिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो आपके बेसिकली एट्रीब्यूट्स में आते हैं, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो हम इस चैप्टर में हाइट और वेट का काम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ उनके क्वालिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। कि जेंडर होगा तो या तो मेल होगा या मेल नहीं होगा यानी फीमेल होगा, स्किन कलर या तो डार्क होगा मतलब या तो काला होगा या गोरा होगा। इस तरह के जो फीचर्स हैं वो सारे यहाँ डिस्कस होते हैं। ये सारी टेबल आपको डिस्कस करनी है। अब ये तो थे सिंगल एट्रीब्यूट। अब दो एट्रीब्यूट आ जाए तो क्या होगा? देखो, दो एट्रीब्यूट आ जाए तो ये आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है। कैसे बनेगी ये देखिए, 3x3 है कि तीन कंटेंट ऐसे हैं और तीन कंटेंट ऐसे हैं। कैसे बनती है ये? पहले मैं ए और बी की जो टेबल है उसको आपके सामने डिस्कस करूंगी। ए और बी की जो टेबल है वो कैसे बनेगी, तो देखिए जरा टेबल क्या है। देखो, यहां मैंने ए लिखा, यहां मैंने अल्फा लिखा, यहां मैंने बी लिखा और यहां मैंने बीटा लिखा। अब सिंपली जहां इनकी क्रॉसिंग हो रही है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये यहां से ए है, यहां से बी है तो ये बन गया ए बी, यहां से अल्फा है और यहां से बी है तो ये बन गया अल्फा बी, यहां से ए है यहां से बीटा है तो ये बन गया अल्फा बीटा, सॉरी ए बीटा, और यहाँ अल्फा है और यहाँ से बीटा तो ये बन गया अल्फा बीटा। ये इस तरीके से आपके क्रॉसिंग हो गई। अब ये इनका टोटल है जो बाहर है, ये इनका टोटल है। टोटल क्या? इन दोनों फिगर में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? बीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। और इन दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा। और इन सब का टोटल है एन। यानी एन जो है यहां से भी उतना ही बैठेगा और यहां से भी उतना ही बैठेगा। तो ये आपका होता है एन। ये अपन को ध्यान रखना है। ये टेबल 1 बनाई है, ये केवल अल्फा ए और बी के बीच में है, ये केवल ए और बी के बीच में है। तो इससे आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। फॉर्मूले याद करना आपके लिए आसान हो गया कि सर ए कैसे निकलेगा। ए कैसे निकलेगा, मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, ए कैसे निकलेगा सर? ए निकल रहा है इन दोनों को ऐड करके, तो बन गया फॉर्मूला ए बी प्लस ए बीटा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ए निकल जाएगा। सर अल्फा, अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा इन दोनों को जोड़ने से, देखो। अच्छा, बी कैसे निकलेगा सर? बी निकलेगा इन दोनों को जोड़ने से बी निकल जाएगा, ए बी और अल्फा बी, ए बी और अल्फा बी। और बीटा कैसे निकलेगा सर? इन दोनों को जोड़ दें तो बीटा निकल जाएगा।
तो इस तरीके से ये 4 फॉर्मूले बन गए। और एन किसको कहेंगे, मैंने कहा था एन क्या है, एन तो इस पूरी मैट्रिक्स का टोटल है, यानी इन चारों का टोटल जो है वो एन कहलाएगा। तो इसलिए चारों को ले लो, 1 2 3 4, इन चारों को ले लेंगे तो आपका एन बन जाएगा। ये आपकी पूरी टेबल बनी है ए और बी की। अब ये दो एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे हैं और ए और बी के बीच में अपन ने बताए हैं। अब हम ले रहे हैं टेबल 2। टेबल 2 है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो देखो ये हो जाएगा ए और सी, तो हो गया ए सी, और ये ए है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये सी है तो ये गामा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां आएगा ए और गामा, यहां आएगा अल्फा और सी, और यहां आएगा अल्फा और गामा, और ये इनका टोटल है। जो भी कॉमन हो, इनमें कॉमन क्या है, ये सी, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ कॉमन क्या है, गामा, तो ये गामा हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ए, ये भी ए, तो कॉमन हो गया, टोटल हो गया ए। और इन दोनों में कॉमन है अल्फा, तो टोटल हो गया अल्फा। इन सब का टोटल है एन। अब इसी से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे कि सर ये ए कैसे निकला, सर ये ए है इन दो का टोटल, इससे ए निकला है, तो ए सी और ए गामा, ए सी ए गामा, ये ए बन जाएगा। सर ये सी कैसे निकला, सर सी है इन दो का टोटल, ये सी निकल जाएगा, यानी ए सी और अल्फा सी, ए सी और अल्फा सी, ये बन गया सी। सर अल्फा कैसे निकला, अल्फा है इन दोनों का टोटल, यानी अल्फा सी अल्फा गामा, ए अल्फा सी अल्फा गामा। और सर गामा कैसे निकला, गामा है इन दो का टोटल, यानी ए गामा और अल्फा गामा, ए गामा अल्फा गामा, इससे गामा निकल जाएगा। और एन जो है इन चारों का टोटल, एन जो है वो इन चारों का टोटल, चारों का टोटल का मतलब हो गया इन चारों का टोटल, ये एन के बराबर होता है, इसलिए इन चारों को लिख दिया गया। ये आपका क्या निकल गया, एन निकल गया। इसी तरीके से आपकी एक टेबल और बनेगी, वो बनेगी टेबल नंबर 3, और वो बनेगी बी और सी के बीच में। ये बी है, ये सी है, ये बीटा है, ये गामा है। इनका मल्टीप्लिकेशन बी सी, इसका मल्टीप्लिकेशन बीटा सी, इसका मल्टीप्लिकेशन बी गामा, और इसका मल्टीप्लिकेशन बी सॉरी बीटा और गामा। और ये इनका कॉमन टोटल है, आप देख सकते हैं ये इनका कॉमन टोटल है, एन इन सब का टोटल है। और देन इनसे आपके ये बन जाएगा बी के लिए, ये बन जाएगा बीटा के लिए। ऐसे ही कलर चेंज करते हैं, ये बन जाएगा सी के लिए और ये बन जाएगा गामा के लिए। इस तरह से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और इन चारों को ले लें तो एन बन जाएगा, ये आपका चारों को लेने से एन बन गया। इससे क्या फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आप मैट्रिक्स से खुद बना पाओगे। ये मैट्रिक्स इसीलिए समझनी जरूरी है क्योंकि आप बार बार इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये शर्मा जैन पारिक का एग्जांपल नंबर 1 भी है, अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन ए 9 स्क्वायर टेबल। देखो ये जो 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हो ना, इसको 9 स्क्वायर टेबल बोलते हैं, 3 into 3 9 होता है, इसलिए इसको 9 स्क्वायर टेबल बोल देते हैं। एंड फाइंड द अननोन क्लास, और जो कोई चीज मिसिंग हो तो कैलकुलेट करनी है। कहता है इंटेलिजेंट फादर एंड इंटेलिजेंट सन्स। तो अपन ने पहले तय करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट का मतलब हमने लिया है, इंटेलिजेंट फादर का मतलब अल्फा और सॉरी ए, और अल्फा हो गया डल फादर, उल्टा हो गया ना उसका। और इंटेलिजेंट सन मैंने लिया बी, तो बीटा होगा डल सन। ये मैंने मेजरमेंट पहले ही ले लिए। अब मैं देखता हूँ कि इन मेजरमेंट के हिसाब से मुझे दे क्या रखा है, देखते हैं। कहता है इंटेलिजेंट फादर यानी ए है, एंड इंटेलिजेंट सन यानी बी है, तो ए बी है 248। डल फादर यानी अल्फा, इंटेलिजेंट सन यानी बी, ये है 92। इंटेलिजेंट फादर यानी ए, बट डल सन यानी बीटा, दैट इज 81। डल फादर एंड डल सन, तो अल्फा बीटा 579। ये चार चीजें आपको गिवन है, ये पहले लिख लेनी चाहिए आपको अलग से, इस तरह से जैसे मैंने लिखी है। नाउ अब मैं इन सबको पुट करता हूं। टू वेरिएबल है ए बी अल्फा बीटा। अब जो जो चीजें गिवन है, देखो आपको गिवन है ए बी 248 है, तो सर ए बी 248 है। सर अल्फा बी 92 है, सर अल्फा बी 92 है। सर ए बीटा 81 है, सर ए बीटा 81 है। सर अल्फा बीटा 579 है, 579 है। तो चार चीजें तो दे ही दी।
अब आपको एक तो ये कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, और एक एन। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दूं तो ये निकल जाएगा बी। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 660 निकल जाएगा। अगर मैं 240 और 81 को जोड़ दूं तो 329 निकल जाएगा। अगर मैं 92 और 579 को जोड़ दूं तो 671 निकल जाएगा। और यहां से टोटल करूं तो भी 1000 आएगा, यहां से टोटल करूं तो भी 1000 आएगा। ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स, जिसको कि अपन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं नाइन्स स्क्वायर टेबल, ये बन गई। ये एक बेस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, केवल ये बताने का कि आपको टेबल का यूज कैसे करना है। देखिए आगे की प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये शर्मा जैन पारीख में एग्जांपल नंबर 2 भी है। गिवन डेटा है 1000 पर्सन लिव इन अ लोकेलिटी, तो एन है 1000। द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज 452, तो एजुकेटेड को मैंने माना है ए और ये है 452, तो अनएजुकेटेड कौन हो जाएंगे अल्फा। एंड दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन 300, अनएम्प्लॉयड को मैंने माना है बी, तो एम्प्लॉयड हो जाएंगे बीटा। कहता है अनएम्प्लॉयड पर्सन इज 300, ये 300। आउट ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन 150 आर एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड यानी बी, एजुकेटेड यानी ए, यानी ए बी आपको दे रखा है 150। क्या बोला, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये आपके 150। रिप्रेजेंट द अबव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल का मतलब वही 9 स्क्वायर टेबल है। एंड डिटरमाइन द अदर फ्रीक्वेंसीज, अदर फ्रीक्वेंसीज बताइए। तो दो वेरिएबल है, आगे जाकर ऋषभ इसमें 3 वेरिएबल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो अभी अपन 2 वेरिएबल के डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए क्या दे रखा है, ए और बी आपको गिवन है। देखिए कह रहा है ए है आपका 452, तो मैंने लिखा आपका ए 452। फिर आपको कहता है अल्फा पता नहीं, बी आपका है 300, तो बी मैंने लिखा 300, और ए बी है 150, ए बी आपका है 150। ये आपके पास मैट्रिक्स में गिवन है चीजें। अब आपको बाकी की चीजें कैलकुलेट करनी है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो गिवन है, 300 में से अगर मैं 150 लेस कर दूं तो ये 150 अपने आप आ जाएगा, तो ये तो हो गया पूरा। और 452 में से मैं ये 150 लेस कर दूं तो ये 302 अपने आप आ जाएगा। और 548 में से मैं ये 150 लेस कर दूं तो ये 398 भी आ जाएगा। और 452 और फिर और 548 को जोड़ दूं तो 1000 भी आ रहा है, और 300 प्लस 700 कर दूं तो भी 1000 आ रहा है। इस तरह से पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। जो आपका नॉन फिगर है वो सारे के सारे आपको पता लग गए। सिंपल 9 स्क्वायर टेबल का यूज करते हुए टोटल्स आपको चेक करने और कुछ भी नहीं करना। तो देखो जब कभी आपको वेन डायग्राम के थ्रू 3 एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करने के लिए कहें, उनका तरीका मैं बता रहा हूं। बाद में मैं आपको विदाउट वेन डायग्राम को इसको कैसे करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है, वो भी समझाऊंगा। पर आज अपन इसको पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये आपका एक सर्किल ए को डिनोट कर रहा है, एक बी को डिनोट कर रहा है, एक सी को डिनोट कर रहा है। ये सर्किल आपस में, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जहां तीनों मिल रहे हैं। ये कॉमन एरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अगर ये पता लग जाए ना आपको, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, और नहीं गिवन हो तो किसी भी तरीके से आपको निकालना होता है। अब देखो क्या मैं आपको बताता हूं। ये वो एरिया जो ए बी और सी तीनों को लेकर है, तो इसको लिखा गया एबीसी। ये वो एरिया है जो ए है बी है, लेकिन ये सी नहीं है, इसलिए ए बी और गामा लिखा गया, क्योंकि इन दोनों में केवल ए और बी सर्किल ही जुड़ रहे हैं, सी तो इसमें ही नहीं। कहां से कहां तक, ये यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये वो कॉमन एरिया है जिसमें ए बी तो है लेकिन सी नहीं है। ऐसे ही इस वाले पार्ट को अगर अपन देखें, यहाँ बी भी है और सी भी है, लेकिन यहाँ ए नहीं है, तो अल्फा बी सी। इस वाले एरिया को देखें तो यहाँ ए है सी है लेकिन बी नहीं है, तो ए बीटा सी।
तो अब आपका ये एरिया भी हो गया, ये एरिया भी हो गया, ये एरिया भी हो गया और ये एरिया भी हो गया। अब मैं इस एरिया की बात करता हूँ। इस पूरे एरिया में जो अपन यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, इसमें ए तो है लेकिन बी और सी नहीं है, तो ए बीटा गामा। इस वाले एरिया की बात करें, बी तो है पर ए और सी नहीं है, तो अल्फा बी सी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट ए बी नॉट सी। और इसको देखें तो यहाँ अल्फा भी नहीं है, बीटा भी मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, केवल सी है, तो नॉट ए नॉट बी सी, या फिर बोलते हैं अल्फा बीटा और सी। इस तरीके से ये आपका पूरा एरिया हुआ। और ये पूरी यूनिवर्स है, जो इसका आउटर सर्कल के बाहर का जो भी पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये टोटल कहलाता है एन। टोटल तो ये एन है सब कुछ। और एन में से मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, पूरी यूनिवर्स जो होती है वो एन है। सर्किल के अंदर का जो पार्ट है वो तो आपने देख दिया, सर्किल के बाहर का जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं, वो ना तो ए है ना बी है ना सी है, यानी नॉट ए नॉट बी नॉट सी, या अल्फा बीटा और गामा है। तो वो कैसे निकलेगा, एन में से ये सारे सर्किल लेस कर दो तो अपने आप ही नॉट ए नॉट बी नॉट सी निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूले इस तरीके से बने हैं, तो आप देख सकते हैं ए कैसे निकला। ए चार चीजें ऐड करके निकला है। अब ये चार चीजें कौन सी हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। मैं एक बार पेन की इंक चेंज कर लेता हूं। देखो, ए को जोड़ने के लिए अपन को ये पूरा ए है, और चार चीजें कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों को मैं जोड़ दूं तो ए बन जाएगा, तो इसीलिए ये चार चीजें ली गई है। बी देखना हो तो मैं फिर कलर चेंज करता हूं। बी है ये वाला। चार चीजें कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चारों को मैं जोड़ दूं तो बी आ जाएगा। इसीलिए जब फॉर्मूला बी का बनाया तो ये देखो चार चीजें जोड़ के बनाया। अब मैं सी देखना चाहता हूं, मैं फिर इंक चेंज करता हूं। ये है आपका सी। सी में चार चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों को जोड़ दिया गया तो ये आपका सी बन गया। और इसी से आप बाकी के फॉर्मूले जो है डिराइव कर सकते हैं। यानी वेन डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप इन फॉर्मूलों को नहीं बना पाएंगे। देखिए, अगर आपको ए बी कैलकुलेट करना है तो आपको दो ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी जिसमें ए और बी कॉमन हो। तो ए बी या तो सी होगा और ए बी सी नहीं होगा, तो बस यही तो चेंज करना है, अपने आप ए बी बन जाएगा। फॉर्मूला बनाना सीखिए। अगर ए सी कैलकुलेट करना है तो ए और सी तो लिखना ही पड़ेगा, कॉमन होना चाहिए। उसमें जो एक में बी होगा और एक में बी नहीं होगा, नॉट बी हो जाएगा। और बी सी कैलकुलेट करना है तो बी सी तो उसमें होना ही होना है, एक में ए होगा एक में नॉट ए हो जाएगा। इस तरह से आप ए बी, ए सी और बी सी के फॉर्मूले बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी।